बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा माइक्रो इकनॉमिक्स का टॉपिक जो है ये प्रोडक्शन के हवाले से है और इसमें सबसे पहले हमने देखनी है प्रोडक्शन के जो कर्व्स होती हैं वो किस किस्म की होती हैं। शेप्स ऑफ द एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व्स। इसको आप ये भी कह सकते हो कि प्रोडक्शन फंक्शन विद वन वेरिएबल, क्योंकि अभी हमने आगे देखना है कि इसमें हमने जस्ट वन वेरिएबल लिया हुआ है। इसमें वन वेरिएबल में एपी और एमपी की शेप क्या होती है। एपी स्टैंड्स फॉर एवरेज प्रोडक्ट और एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व्स की शेप्स क्या होती हैं, ये हमने इसमें देखना है। ओके, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लैंड इज़ फिक्स्ड, कि जो ज़मीन है, जो लैंड है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, ये हमारे पास फिक्स है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि एपीएल और एमपीएल आर डिटरमिन्ड बाय टीपीएल, यानी कि एपी और एमपी कर्व की जो डायग्राम है, जो कर्व है, ये हमेशा टोटल प्रोडक्ट की वैल्यूज़ पर, उसकी कर्व पर डिपेंड करेगी। मैंने एक एग्जांपल ली है। हमारे पास लेबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और जब लेबर में इंक्रीज़ हो रहा है तो साथ साथ आप देखेंगे कि टीपी भी चेंज हो रहा है। ऑब्वियसली टोटल प्रोडक्ट में चेंज आ रहा है। और इसके साथ हमारे पास एपीएल एवरेज प्रोडक्ट लेबर और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर में भी चेंज आ रहा है। अब एपीएल का फार्मूला क्या है? एपीएल का फार्मूला हमारे पास जो है वो होता है टीपी ओवर क्यू, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। ये हमारे पास फार्मूला होता है एवरेज प्रोडक्ट का। ओके, अब हमने देखना है कि एपी आया कैसे है। टीपी को लेबर पर डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा, यानी कि जो हमारे पास सेकंड कॉलम है, इस सेकंड कॉलम टीपी को आप लेबर पर डिवाइड करते जाएंगे फर्स्ट कॉलम पर, तो आपके पास ये आ जाएगा एपीएल एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर। तो अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो एमपी है, एमपीएल कैसे आया। एमपीएल का फार्मूला हमारे पास होता है, एमपीएल का फार्मूला है चेंज इन टीपी डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। टोटल प्रोडक्ट में जो चेंज आ रहा है, जो उसमें वेरिएशन आ रही है, उस पर आप डिवाइड कर दें टोटल आउटपुट में, तो ये हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर आ जाएगा। ये हमारे पास लास्ट कॉलम आ गया। अब इन वैल्यूज़ के हवाले से हमने जो डायग्राम बनाई है, मैंने वैल्यूज़ के हवाले से नहीं बनाई, लेकिन अगर आप वैल्यूज़ को मैच करते हुए टीपी, एपी और एमपी को ड्रॉ करेंगे तो वो ऑलमोस्ट यही कर्व्स बनेंगे। मैंने इनका रिलेशनशिप असल में आपको समझाना है कि इनका रिलेशनशिप होता क्या है और इसका क्या तरीक़ाकार होता है। ओके, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि टीपी, एपी और एमपी को आपने ड्रॉ तो कर लिया, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे पहले आपके पास स्टेज 1 है, उसके बाद स्टेज 2 है, फिर स्टेज 3 है। स्टेज 1 कहाँ है? स्टेज 1 वहाँ होती है जहाँ पे एपीएल आपका मैक्सिमम है। ओके, एपीएल मैक्सिमम है, उसके बाद आपके पास स्टेज 1 ख़त्म हो जाती है, यानी फॉल करना शुरू हो जाती है, मैक्सिमम नहीं रहता एपीएल नंबर 1, यानी एपी इज़ मैक्सिमम। ये मैं साथ साथ लिख इसलिए रहा हूँ कि आप लोग अपने रजिस्टर पर नोट्स पर नोट कर लें, ताकि आप लोगों को रिवर्स ना करना पड़े या रिवाइंड ना करना पड़े वीडियो अगेन सुनने के लिए। ओके, अब आ जाए स्टेज 2 पे। स्टेज 2 हमारे पास वहाँ होती है जहाँ पे एमपीएल हमारे पास 0 होती है और एमपीएल हमारे पास ये 0 है। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जहाँ 0 है, वो ये वैल्यू जहाँ पे लेबर 6 है, इस पे हमारे पास एमपीएल मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर 0 है, तो ये सेकंड स्टेज का हमारे पास एंड है। ओके, अब हमारे पास लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट में हमारे पास यानी कि स्टेज 3 जो है वो कहाँ होती है? स्टेज 3 वहाँ होती है जहाँ पे हमारे पास एमपीएल नेगेटिव हो जाती है। इस पॉइंट 0 के बाद आप देख लें कि 0 के बाद से ये वाला जो पोर्शन है सारा एमपीएल का, ये माइनस में है, क्योंकि ये हमारे पास ओरिजिन है और ओरिजिन यानी 0 है।
इससे नीचे आपके पास जितनी वैल्यूज़ हैं MPL की वो नेगेटिव है। अब यहाँ से आप ये जो ग्राफ है इसमें देख लें कि 6 के बाद 7 और 8 जो वैल्यूज़ हैं लेबर की, उसमें जो मार्जिनल प्रोडक्ट है -1 और -3 आ रहा है, ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट है। सो ये तो हमारे पास एक थोड़ा सा कंपैरिजन था। अब हमने इन तीनों कर्व्स की थोड़ी से 2-3 पॉइंट्स हो रहे हैं वो देखने हैं। सबसे पहले आप ये याद रख लें कि AP इनिशियली राइज, सबसे पहले AP जो है ना, आप यहाँ से चाहे साथ साथ ये टेबल से भी देखते रहें और डायग्राम से भी देखते रहें कि AP हमारे पास इनिशियली राइज करता है, राइज करने के बाद मैक्सिमम पहुँचता है, मैक्सिमम हमारे पास है 4 पे आने के बाद रीच अ मैक्सिमम एंड फॉल्स, ये पहला पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उसके मैक्सिमम होने के बाद ये फॉल करना शुरू हो जाता है। और APL का ये जो कर्व है इसमें भी हमने ये बताया कि पहले APL ये देखें यहाँ पे मैक्सिमम आया, 4 के बाद ये फॉल करना शुरू हो गया, ये APL हो गया। ओके, लेकिन APL यानी एवरेज प्रोडक्ट ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव एज लॉन्ग एज TP इज़ पॉजिटिव। देखिए हमारे पास टोटल प्रोडक्ट जो है ये कहीं भी नेगेटिव यानी कि एक्स एक्सिस से नीचे ड्रॉ नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव है। और जब TP पॉजिटिव है इसका मतलब कि AP भी हमारे पास पॉजिटिव है। AP कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता जब तक हमारे पास TP या टोटल प्रोडक्ट नेगेटिव ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप देख लें। नेक्स्ट पॉइंट है MPL आल्सो राइजेज फर्स्ट, यानी MPL है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है। अब यहाँ ये जो हमने ये टेबल बनाया इसमें देख लें, पहले ये राइज करता है और ये भी फिर मैक्सिमम पहुँचता है। मैक्सिमम करने के बाद यानी मैक्सिमम ये 5 पे आया, 5 के बाद ये फिर डिक्लाइन शुरू हो गया, 5 के बाद 4 और फिर 3 फिर 2 फिर 0 और डिक्लाइन के बाद फिर ये 0 होता है। और 0 कहाँ होता है? 0 वहाँ होता है जहाँ पे TP मैक्सिमम होता है। ये देख लें यहाँ पे TP मैक्सिमम है। मैं ज़रा इसको अगेन ड्रॉ कर लूँ। ये देखें TP यहाँ पे मैक्सिमम है और इस मैक्सिमम TP पर हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट 0 है। ये याद रखना है। वो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर टोटल प्रोडक्ट आपके पास मैक्सिमम है तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगी? तो मार्जिनल प्रोडक्ट याद रख लें हमेशा 0 होगी। आवर मार्जिनल प्रोडक्ट वैल्यू विल बी 0 इफ़ टोटल प्रोडक्ट इज़ मैक्सिमम। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास और फर्स्ट और 1 वेरिएबल प्रोडक्शन कर्व के हवाले से जो हमारे पास लास्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर जब हमारे पास मैक्सिमम होने के बाद टोटल प्रोडक्शन का कर्व फॉल करना शुरू होता है, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम था टोटल प्रोडक्ट 17 के बाद अगर यहाँ पे देखें हम 17 के बाद जब 16 और 13 फॉल करना शुरू हुआ हमारे पास, तो उसके बाद इन्हीं 2 पॉइंट्स पे हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू भी माइनस में है। दैट मीन्स व्हेन TP स्टार्ट्स टू डिक्लाइन, जब वो गिरना शुरू हो जाता है तो हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है। ये 3-4 पॉइंट्स थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे 1 वेरिएबल प्रोडक्शन के हवाले से या शेप्स ऑफ द एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्ट के हवाले से। ये इस वीडियो में मैंने ये एक्सप्लेन करने थे। होपफुली आपको सारी चीज़ें हो चुकी होंगी क्लियर। ओके, सेकंड थिंग ये कि मैंने थोड़ा सा मोड ऑफ लेक्चर चेंज किया। वाइट बोर्ड पे कुछ स्टूडेंट्स को इश्यूज़ थे कि वाइट लाइट जब पड़ती है तो विजिबिलिटी नहीं होती, क्लियर नहीं होता। तो मैंने एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, वीडियो लेट आने की रीज़न भी यही थी कि थोड़ा सा मैं वो सॉफ्टवेयर को लर्न किया पहले, उसके बाद फिर मैंने एक नोट्स की फॉर्म में पेज की फ़ोटो खींच के मैंने एक्सप्लेन किया। होपफुली अब इसमें विजिबिलिटी का या साउंड का कोई इशू नहीं होगा। फिर भी अगर कोई क्यूरी हो, कोई अप्रीहेंशन हो आपकी, तो यू कैन आस्क मी अगेन एंड अगेन। थैंक यू।